हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान वर्षा के माध्यम से, और भगवत गीता की गूंज जो है वो गूंज रही है और आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवत गीता के 11 अध्याय हमने आप तक पहुंचा दिए ज्ञान वर्षा के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप बड़ा इसको आनंद लेकर देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज यहाँ पर जो हम 12वां अध्याय आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बड़ा सुंदर अध्याय है और भक्ति योग है, और भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ना धन से ना बल से भगवान मिलते हैं, केवल भक्ति से। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप ज़रूर भगवान तक पहुंच पाएंगे। ये एक साधन है भक्ति का, और जहाँ तक हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए भगवत गीता के 12वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। और आइए आप सब मंगलाचरण में मेरे साथ जुड़ जाइए। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। अध्याय 12वां भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी भक्ति सेवा में हमेशा लगे हुए, जो आपके निराकार गैर शख्स गैर ज़ाहिरी ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे ज़्यादा कामिल माना जाए। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार शख्सी रूप में कायम करते हैं और इंतहाई रूहानी यकीन से मेरी पूजा करने में हमेशा लगे रहते हैं, मैं इन्हें सबसे ज़्यादा कामिल मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को काबू में करके और सबको यकसा समझकर इस गैर जाहिर की पूरी तरह से उपासना करते हैं, जो इंद्रियों की पहुँच से परे हैं, हर जगह मौजूद, नाकाबिले तस्वर, ना बदलने वाला साबित कदम, वे सब इंसानों की भलाई में मशगूल रहकर आखिरकार मुझे पा लेते हैं। जिन लोगों का मन भगवान का निराकार स्वरूप की तरफ रागिब होता है, उनके लिए आगे बढ़ना बड़ा तकलीफ है। इंसान के लिए इस निज़ाम में तरक्की कर पाना हमेशा मुश्किल है। हे पारत, जो अपने तमाम कर्मों को मुझे अर्पित करके और बगैर भटके मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने मन को मुझ में लगाकर हमेशा मेरा ही ध्यान लगाते हैं, मैं इनको जन्म मृत्यु रूपी बहुत सागर से फौरन नजात दिलाने वाला हूँ। मुझ परम पुरुष भगवान में अपने मन को कायम करो, अपनी तमाम अकल मुझ में लगाओ, इस तरह से तुम बेशक हमेशा मुझ में रहोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, अगर तुम अपने मन को बगैर भटके हुए मुझ पर कायम नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति के योग के असूलों पर अमल करो। इस तरह तुम में मुझे पाने की ख्वाहिश पैदा होगी।
अगर तुम भक्ति योग के असूलों पर भी अमल नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि को पाओगे। लेकिन अगर मेरे इस शऊर में कर्म करने के काबिल भी ना हो तो तुम अपने कर्म के तमाम फलों को छोड़कर कर्म करो, आत्मस्थित होने की कोशिश करो। अगर तुम इस पर भी अमल नहीं कर सकते तो अपने आप को ज्ञान की तलाश में लगाओ। लेकिन ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से भी बेहतर कर्म के फलों का त्याग करना है, क्योंकि ऐसे त्याग से इंसान को मन की शांति मिलती है। जो किसी से हसद नहीं करता, लेकिन तमाम जानदारों का, हस्तियों का रेमदिल दोस्त है, जो अपने आप को ईश्वर नहीं मानता, जो झूठे गरूर से आज़ाद, जो सुख और दुख में यकसा हैं और साबिर और हमेशा मुतमईन, खुद पर काबू पाने वाला और यकीन के साथ मुझ में मन और अक्ल को जमा कर भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भगत मुझे बहुत प्यारा है। जो किसी को तकलीफ नहीं देता और ना ही किसी के द्वारा परेशान होता है, जो सुख दुख में, खौफ और फिक्र में यकसा है, वे मुझे बहुत प्यारा है। मेरा ऐसा भक्त जो आम कर्मों पर इन्हिसार नहीं करता, जो शुद्ध है, माहिर है, परेशानी से आज़ाद है, सारी मुसीबतों से आज़ाद और किसी फल के लिए जतन नहीं करता, मुझे बहुत प्यारा है। जो ना कभी खुश होता है ना गम करता है, जो ना पछताता है ना ख्वाहिश करता है, जो अच्छी और बुरी चीज़ों को छोड़ देता है, ऐसा भगत मुझे बहुत प्यारा है। जो दोस्त और दुश्मन के लिए यकसा है, जो इज्जत और जिल्लत, सर्दी और गर्मी, सुख दुख, शोहरत बदनामी में बराबर है, जो बुरों की सोबत से मुक्त रहता है, जो हर वक्त मौन यानी कि गैर ज़रूरी बातें नहीं करता, हर हाल में खुश रहता है, जो किसी किस्म की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में अटल है, भक्ति सेवा में मजबूती से कायम है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। जो इस भक्ति की अमर पद पर चलता है और मुझे ही अपना अजीम मकसद बनाकर मुकम्मल यकीन के साथ मुझ में लगा रहता है, वे मुझे बहुत प्यारा है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग नामी 12वां अध्याय समापतम। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ा सुंदर अध्याय है, और भगवान ने शॉर्टकट के अंदर यानी कि खुलासे के अंदर जो है वो भक्ति का जो गुण है उसके बारे में हम तक ज्ञान पहुंचा दिया है। अब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करके ही अपने जीवन को साकार करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इससे मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है, लेकिन बाद में भगवद गीता देखने को और पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल ज्ञान वर्षा से जुड़ जाइए और अपने जीवन को सफल करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। अब अपनी भगवद गीता को विराम देंगे। अब 13वें अध्याय का आप इंतज़ार कीजिएगा, और जल्द हम आपके सामने आएंगे और जो 13वां अध्याय पेश करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।